स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है फाइबर टू फैब्रिक हमारा चैप्टर चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, वूल के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हम वूल ऑब्टेन कर सकते हैं एनिमल से। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एनिमल फाइबर, दैट इज द सिल्क। तो सिल्क क्या होता है? सिल्क जैसे वूल होता है, ये एनिमल फाइबर है, वैसे ही सिल्क भी क्या है, एक एनिमल फाइबर होता है। तो किस तरह का क्या प्रॉपर्टी इसकी रहती है हमारे पास वूल की? तो वूल इज द लाइट सॉफ्ट, sorry, the silk is the light, soft and very strong, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है ये, वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल फाइबर विच इज, जो कि ऑब्टेन किया जाता है, which is obtained from silkworm। ये सिल्कवॉर्म से लिया जाता है। तो सिल्क क्या है? एक बहुत हल्का, सॉफ्ट और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक फाइबर होता है, एनिमल फाइबर होता है, जो कि सिल्कवॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है, दैट इज द सिल्क। अब देखो इसके अंदर जो सिल्क वॉर्म है उसके अंदर जो फाइबर किस तरह से बनता है, वो सारी की सारी डिटेल हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। लेकिन जो सिल्क की अगर हम बात करें तो वो स्टील की तरह, स्टील जैसे आपने देखा होगा, स्टील इज द एलोय होता है, उसके जैसा स्ट्रॉन्ग होता है ये, बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। यानी कि ये पूछा जाए आपसे कि सब जो मतलब बहुत ज्यादा एनिमल फाइबर स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, वूल होती है कि सिल्क होता है? तो सिल्क इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द वूल। ओके, उसके बाद में क्या होता है, सिल्क वॉर्म क्या होते हैं? सिल्क वॉर्म क्या है? जैसे बटरफ्लाई उस तरह के क्या होते हैं, इंसेक्ट्स टाइप होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सिल्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिल्क फाइबर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि किस तरह से सिल्क फाइबर को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो हमारे पास एक और टर्म आती है, दैट इज द सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? सेरीकल्चर का मतलब होता है रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म की रियरिंग करना फॉर सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। उसको क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर बोलेंगे। तो सेरीकल्चर क्या होती है? द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म को पालना, सिल्कवॉर्म को रियर करना सिल्क के लिए, वो सेरीकल्चर होता है। जैसे एग्रीकल्चर होती है, फसलों को पालना, ठीक है ना, एनिमल हस्बेंड्री होती है, पोल्ट्री फार्मिंग होती है, ठीक है ना, उसी तरह से सेरीकल्चर होता है, बी कीपिंग होती है, उसी तरह से सेरीकल्चर होता है। सेरीकल्चर में हम किसको रियर कर रहे हैं? सिल्क वॉर्म को कर रहे हैं। और किसके लिए? सिल्क वॉर्म को कर रहे हैं, और फॉर द सिल्क लेने के लिए उससे, ठीक है। उसके बाद में पढ़ते हैं हम डिफरेंट वैरायटीज के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द, यानी कि जो सोर्स ऑफ सिल्क कहां से आता है हमारे पास, सोर्स ऑफ सिल्क क्या है अपने पास। तो सोर्स ऑफ सिल्क के अंदर क्या होता है, जो मेन वैरायटी है हमारे पास वो क्या है? जो सिल्क वॉर्म की मेन वैरायटी है वो क्या है? बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है ना। क्या है? द स्पीसीज बॉम्बिक्स मोरी इज mainly used for better quality of silk। अच्छी क्वालिटी का सिल्क लेने के लिए बॉम्बिस मोरी जो स्पीसीज है सिल्क वॉर्म की, वो यूज की जाती है। द स्पीसीज बॉम्बिक्स मोरी ऑफ सिल्क वॉर्म कर लेना, द स्पीसीज बॉम्बिक्स मोरी ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है ना। सिल्क वॉर्म की बॉम्बिक्स मोरी जो स्पीसीज है
वो क्या है, मेनली यूज की जाती है फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ सिल्क। ठीक है, ये जो बॉम्बिक्स मोरी है, इट फीड्स ऑन, किसके ऊपर फीड किया करते हैं ये, इट फीड्स ऑन मलबेरी लीफ। मलबेरी मतलब शहतूत, मलबेरी लीव्स, शहतूत के लीव्स के ऊपर ये फीड करती है। ठीक है ना। चाइना के अंदर और इंडिया के अंदर अगर प्रोडक्शन की बात करें, जैसे वूल प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट रैंक पे है और इंडिया 10th रैंक पे है, उसी तरह से सिल्क प्रोडक्शन में रैंकिंग क्या रहेगी, चाइना सिल्क प्रोडक्शन में भी फर्स्ट नंबर पे है। तो चाइना सिल्क और वूल प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक बनाए हुए हैं। उसके बाद में जो लीडिंग कंट्री है वो है इटली है, जापान है, इंडिया है इसके अंदर। तो यानी कि सिल्क है वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है एक और सिल्क होती है, वाइल्ड सिल्क बोलते हैं जिसको। एक और सिल्क है टसर सिल्क, is also called wild silk। इसके जो सिल्क वॉर्म है, द सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन ओक ट्रीज, ओक ट्री के ऊपर ये फीड करते हैं। ठीक है ना, तो उसको वाइल्ड सिल्क हम बोलते हैं। उसके बाद में एक और टाइप ऑफ सिल्क होता है म्यूगा सिल्क, सिल्क जिसको बोलते हैं म्यूगा सिल्क। ये क्या है, डिफरेंट सोर्स ऑफ सिल्क है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के सिल्क है जो अलग अलग जगह पर, ये जैसे कि मूगा सिल्क है, इट इज फाउंड और प्रोड्यूस्ड इन ब्रह्मपुत्रा वैली। ब्रह्मपुत्रा वैली के अंदर ये प्रोड्यूस किया जाता है, पाया जाता है इस तरह के सिल्क वॉर्म। तो म्यूगा सिल्क वॉर्म है, टसर सिल्क वॉर्म है। ये क्या है, जो वाइल्ड सिल्क दे रहे हैं, ये ऐसे जो सिल्क है जो ओक ट्री पे है, मलबेरी पे है, वो अलग अलग सोर्स ऑफ सिल्क होते हैं जो अलग अलग तरह के सिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। अलग अलग तरह के सिल्क वॉर्म है जो अलग अलग तरह के सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये द स्पीसीज बॉम्बिक्स। कौन सी स्पीसीज, क्वेश्चन आ जाता है कौन सी स्पीसीज है सिल्क वॉर्म की जिसका हम यूज करते हैं, तो ये साइंटिफिक नेम है बॉम्बिक्स मोरी ऑफ सिल्क वॉर्म इज मेनली यूज्ड, या सीधा ही आप लिख सकते हो द स्पीसीज बॉम्बिक्स मोरी इज मेनली यूज्ड फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ सिल्क। ठीक है ना, बॉम्बिक्स मोरी, क्योंकि बॉम्बिक्स मोरी इज द स्पीसीज ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म की स्पीसीज है। ठीक है ना, तो ये मेन चीज है। और ये इट फीड ऑन मलबेरी लीफ, इसी के ऊपर हम सारा पढ़ेंगे आगे डिटेल में इसके बारे में। जो नीचे टसर सिल्क है और जो वाइल्ड सिल्क है, मुगा सिल्क है, उसके बारे में हम डिटेल नहीं करने वाले। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है इस टॉपिक का, वो क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ या सिल्क वॉर्म एक ही चीज है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सिल्क के टॉपिक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, लाइफ साइकिल। यानी कि बड़े क्वेश्चन आते हैं बहुत बार इस टॉपिक में से। तो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ किस तरह का रहेगा, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो सिल्क मोथ है यानी कि उसका जन्म से लेकर, एक यंग वन है, एक मेच्योर सिल्क मोथ है। ठीक है ना, मेच्योर सिल्क मोथ का ने न्यू सिल्क मोथ को बर्थ दिया और वो मेच्योर हुआ, वो स्टेप हमने पढ़ना है। क्या है, क्या कहना चाहता हूं मैं, मेच्योर सिल्क वॉर्म या सिल्क मोथ, इसने क्या किया, न्यू वन को प्रोड्यूस किया, उसने ग्रोथ की और वापिस वो मेच्योर हुआ।
इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे क्या होता है सबसे पहले। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मोथ। द यंग वन, द यंग फीमेल सिल्क वर्म और फीमेल सिल्क मोथ एक ही बात है, ले एग्स ऑन मलबेरी लीव्स। मलबेरी लीव्स के ऊपर वो एग ले करती हैं, ठीक है। तो यानी कि दिस इज द मैच्योर सिल्क वर्म। और कौन सा है, दोबारा बना लेते हैं आप इसको बढ़िया, क्योंकि इसी डायग्राम पे आपकी सारा का सारा जो ये बाकी का टॉपिक है लाइफ साइकिल है वो टिका होगा। तो यहां पर क्या है, मैच्योर फीमेल सिल्क मोथ, ओके। इट ले एग ऑन द मलबेरी लीव्स। मलबेरी लीफ के ऊपर इसने क्या किया, एग ले किए, एग ऑफ द सिल्क वर्म, ठीक है। समझ में आ रही है बात। कैमरा थोड़ा सेट कर देता हूं मैं। ओके, ठीक है। अब क्या किया है यहां पर देखो, इट ले एग ऑन एग्स, किसके ऊपर ले किए हैं, मलबेरी लीफ, सहतूत के पत्तों के ऊपर, ठीक है ना। तो मलबेरी लीव्स के ऊपर क्या किए इसने, एग ले किए हैं सिल्क मोथ ने। अब क्या होगा, द एग हैचेज इनटू, एग से क्या निकलेगा, द एग हैचेज इनटू, हैच इनटू लार्वा। अब जो एग है वो हैच हो जाते हैं किसके अंदर, लार्वा के अंदर। ये जो एग है वो मलबेरी लीफ के ऊपर ही, ठीक है। ये मलबेरी लीफ है, मैं बार बार इसको लेबल नहीं करूंगा। तो एग है वो किसमें हैच हो जाते हैं, एग हैच इनटू लार्वल स्टेज, लार्वा बोलते हैं, और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, लार्वल स्टेज या कैटरपिलर। लार्वा और कैटरपिलर, ठीक है। किस तरह से बनाओगे, like this. Now this caterpillar also feed on the mulberry leaves. अब ये कैटरपिलर है वो क्या करेगा, ये कैटरपिलर है, दिस इज द कैटरपिलर, ओके। ये कैटरपिलर है, ये जो यहां पर है, ये क्या करेगा, नाउ दिस द एग हैच इनटू लार्वा और कैटरपिलर which feed on mulberry leaf, on mulberry leaves, मलबेरी लीव्स पर फीड करते हैं, क्योंकि इस लार्वा को एक मेच्योर सिल्क मोथ के अंदर कन्वर्ट होना है। देखो क्या होता है, एग ले किया सिल्क मोथ ने, अब वो एग है वो हैच हो गया लार्वा के अंदर। लेकिन नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि कोई भी बर्ड है या रेप्टाइल है, जब भी कोई एग ले करता है तो उसके अंदर से आपने देखा होगा कि एक बर्ड निकलता है, लेकिन यहां पे एक लार्वा निकला है, यहाँ पे सिल्क मोथ नहीं निकला है। क्यों, क्योंकि इसके एग के अंदर क्या हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ बेबी हो रही है। तो यहां पर जो ये एग्स है इनके अंदर भी क्या हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ बेबी ऑफ सिल्क मोथ, सिल्क मोथ की बेबी की डेवलपमेंट हो रही है, अंडरस्टैंड। अब यहां पर क्या है कि ये बेबी की डेवलपमेंट तो हो रही है, उस डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, नोरिशमेंट चाहिए, फूड चाहिए ना, यस और नो। इस एग के अंदर जो बेबी बन रहा है उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए। अगर उसके पास पूरी अमाउंट में फूड है तो वो डेवलप हो जाएगा एक और यंग सिल्क मोथ के अंदर, अंडरस्टैंड।
लेकिन यहां पर एग के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ना होने की वजह से, यानी कि पूरा फूड ना होने की वजह से, एग के अंदर, इसके अंदर फूड नहीं होता है पूरा, तो एग के अंदर पूरा फूड ना होने की वजह से बीच में इसको क्या है, इसकी डेवलपमेंटल स्टेज पूरी नहीं हो पाती है, कि इसकी एग के अंदर जो न्यू बेबी फॉर्मेशन की जो डेवलपमेंट हो रही है वो डेवलपमेंट पूरी नहीं हो पाती है इनटू न्यू वन। ओके, तो ये बीच की एक स्टेज, लार्वल स्टेज में ही एग से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब एग के अंदर और कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, यानी कि लार्वल स्टेज जब तक इसका लार्वा बना है एग के अंदर वाला न्यूट्रिएंट खत्म हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अगर आगे की डेवलपमेंट करनी है तो न्यूट्रिएंट चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए इसको बाहर आना पड़ेगा। तो मलबेरी लीफ को ये फीड करने लग जाता है, और कितने दिनों तक फीड करता है इट फीड ऑन मलबेरी लीव्स for about 5-6 weeks। 5-6 वीक्स ये क्या करता है, मलबेरी लीफ के ऊपर फीड करता है। उसके बाद में इट स्टॉप फीडिंग एंड स्टार्ट टू कवर इट्स बॉडी। ये क्या करता है, जब इसका फीडिंग, इसने जब नरिशमेंट अपने अंदर स्टोर कर ली कि हाँ अब इसकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि न्यू बेबी की फॉर्मेशन तक इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो पूरे हो गए हैं, तो अब ये क्या करेगा, स्टॉप फीडिंग। अब क्या करेगा, द लार्वा स्टॉप फीडिंग नाउ एंड फीड करना बंद कर दिया एंड start to form a cover of silk fiber called cocoons। cocoons बोलते हैं उनको, ठीक है, around its body। ओके, अब ये क्या होता है, जो कैटरपिलर है उसने क्या किया, एक कोकून फॉर्म करना शुरू कर दिया, इस तरह का एक कवर बनाना शुरू कर दिया अपने चारों ओर। इसके अंदर क्या है, कैटरपिलर है। ओके तो दिस इज द कोकून। अब इसके अंदर क्या होता है, कोकून कैसे बनता है, देखो कोकून बन कैसे रहा है। द स्लाइवरी ग्लैंड, मुंह के अंदर जो इसके स्लाइवरी ग्लैंड होती है ऑफ लार्वा और कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ लार्वा प्रोड्यूस ए long silk fiber by which a cover called cocoon is woven। जो कोकून है वो इसके ऊपर वोवन वीविंग हो जाती है, उसकी बुन लिया जाता है, कोकून बुन लिया जाता है। नाउ दैट ग्रोविंग लार्वा, अब लार्वा ग्रो करेगा ना कोकून के अंदर, ग्रोविंग लार्वा इन कोकून कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, प्यूपा बोलते हैं। तो इट इज द, दिस इज द प्यूपा स्टेज, प्यूपा इनसाइड कोकून। तो प्यूपा इनसाइड कोकून हो गया। अब क्या होगा, क्योंकि इसके पास फीड पूरा है, फूड इसने ले लिया है पूरा, अब ये क्या होगा, जब फर्दर डेवलपमेंट होगी इसकी, यानी कि अब ये लार्वा है वो मेच्योर सिल्क मोथ के अंदर ग्रो कर जाएगा एंड इट कट द कोकून एंड कम्स आउट। द प्यूपा डेवलप्स इनटू, डेवलप हो जाता है किसके अंदर, न्यू सिल्क मोथ
new silk moth and it comes out by making cut in cocoon. कोकून के अंदर कट लगाकर ये बाहर आ जाएगा और इस कोकून के अंदर जो सिल्क फाइबर है वो हम यूज करने वाले हैं, आगे ध्यान रखना। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। सिल्क मोथ का लाइफ साइकिल, ठीक है। फीमेल सिल्क मोथ दे ले एग ऑन द mulberry leaves and their egg has not sufficient amount of nutrients so that it can produce a new one। इतना न्यूट्रिएंट नहीं होता जो कि एक न्यू वन प्रोड्यूस कर दे। तो इसके एग के अंदर से क्या होगा, जो भी सिल्क वॉर्म ग्रो कर रहा है उसको बीच में फीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि एग का न्यूट्रिएंट खत्म हो गया लार्वल स्टेज तक। अब लार्वल स्टेज पे आके इसको फीड करना पड़ेगा अगर लार्वल स्टेज से फर्दर इसने ग्रो करना है इनटू फीमेल सिल्क मोथ। Now this female silk moth is converted into pupa। प्यूपा कब होता है, कैटरपिलर को प्यूपा बोलते हैं जब ये अपने चारों ओर कोकून बुन लेता है, ठीक है। अब कोकून से फीमेल सिल्कवॉर्म नहीं, सॉरी सिल्क मोथ निकलेगा, जरूरी नहीं फीमेल सिल्क मोथ ही निकले, ठीक है। सिल्क मोथ निकलेगा यंग वन। कैसे निकलेगा, बाय कट दिस कोकून, कोकून को कट करके। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिल्क एंड किस तरह से सिल्क वॉर्म की जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसा होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम सिल्क वॉर्म से सिल्क ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि इसी कोकून के बारे में फिर पढ़ेंगे, कोकून से हम किस तरह से सिल्क को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।